मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का, और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं, और ये बेहतर हो जाए चीजें, तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते। मोहसिन नकवी के हंगामा खेज बयान के बाद वफाकी काबीना का आज पहला इजलास तलब। वज़ीर दाखिला ने तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की तजवीज़ दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि थर्ड पार्टी एवल्यूएशन करवाए, जो नताइज आएँ वो आवाम के सामने रखे जाएँ। 70% के करीब मेरी काबीना में हाजिरी है। मुझे 30 साल का सफ़र 3 साल में तय करने का ताना देने वालों की मेहरबानी। अब भी अपने बयान पर कायम हूँ। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैं समझता हूँ कि मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। मैं अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अगर हालात मज़ीद बेहतर हो जाएँ तो 1000 गुना बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। कुछ अनासिर मेरे और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी कोई सियाको सबक नहीं। वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी राना सनाउल्लाह की वज़ीर दाखिला पर फिर तनकीद। कहा मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मौजूद है। आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अगर नए इंतजामी यूनिट या सूबों की ज़रूरत है तो वो भी आइनी तरीकाकार के तहत ही बनेंगे। सदारती निज़ाम की तरफ झुकना है तो इस तरफ झुक जाएं। रहना जमहूरी निज़ाम नहीं है, हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं हैं। मोहसिन नकवी ने जिस तकरीब में बात की उसमें वारदातिये बैठे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब शेड्यूल तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। इनके हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। मुलाकात में अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के 6 रुकनी वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखेगा। उम्मीद है अमरीका ईरान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुसलसल काविशों से $10 अरब की 2 तरफा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। अमेरिका और ईरान का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर इत्तफाक। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। मुजवज़ा माहदे में 60 रोज़ा अबूरी इंतजाम में आबला हुर्मज़ खोलने, फीस आयद न करने, बारूदी सुरंगें हटाने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माहदे के तहत शुमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। 60 रोज़ा आर्जी इंतजाम में तोसी भी की जा सकती है। फरीकैन 30 दिनों के अंदर आबला हुर्मज़ की दरमियानी लैंड से बारूदी सुरंगें साफ करने पर भी काम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची असूली तौर पर इस माहदे पर रज़ामंद हो गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर और कौमी इस्लामती कौंसिल की मंजूरी दरकार है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुआहदे के लिए सालसी की काविशों में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत अंदाज में जारी हैं। अगर ईरान मुआहदे से पीछे हटा तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान जानता है कि नताइज क्या होंगे। जून का मफाहमती मुआहदा जुलाई में कसीदगी के बायस नाकाम हुआ था। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी दावा किया है कि आबला हुर्मज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबले हुर्मुज़ में मुजव्विज़ा रास्ते पर ईरान ओमान में इत्तेफाक राय हो चुका। तीसरा फरीक मुदाखलत न करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ मोड़ पर तबादला ख्याल कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान या कतर का कोई प्लान नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। आबला हुर्मुज़ दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और इसकी खिलाफ वर्जियों के इस्लाह पर मुनहसर है। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबला हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तिजारती जहाज़ों के लिए भी दस्तूर खुला है। तिजारती जहाज़ मामूल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को कामयाबी से इस रास्ते से गुजारा गया। हौसिन का बहिरा अहमद में सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। हस्की तर्जुमान के मुताबिक बहिरा अहमद के शुमाली हिस्से में एक सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। अब तक मजमूई तौर पर 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। 29 सऊदी ऑयल टैंकर्स को वापस लौटने पर मजबूर किया जा चुका।
तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डीड चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का कहना है 27 नवंबर को डीड चौक में फैसला कुन जलसा-ए-आम होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत मुल्क भर के अवाम को बानी पीटीआई के लिए निकलने की अपील है। सबसे पहले डीड चौक में पहुंचूंगा, पहली गोली भी मेरे सीने पर पिवस्त होगी। रजीम तब्दीली के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बढ़ी, जमहूरी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए, इंसाफ नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम रियासत के साथ रहे, रियासत हमारे लिए सुथेरी मां बनकर रह गई। अब जलसा नहीं होगा, लाहे अमल देंगे। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारे रहनुमाओं को नाअहल करार दिया गया। आज 3 साल के बाद शहबाज शरीफ स्पीड नाकाम हो गई और कहा जा रहा है कि सिस्टम नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने पहली शिकस्त का हिसाब बराबर कर दिया। वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त, सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 75 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ को बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक 9 और हसन अवैस 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि असद शफीक और कप्तान बाबर आजम बेतरतीब 24-24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वेस्टइंडीज की टीम 47 ओवर खेलकर 117 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के एक बैटर ब्रेंडन किंग जख्मी होने के बाद बैटिंग के लिए न आए। चित्राल में ग्लेशियर फटने, क्लाउड बर्स्ट और बारिशों के बाद सैलाब से लोअर और अपर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। हादसात में 2 अफराद जाँ भाग। हस्पर रोड की बंदिश के बायस फंसने वाले अफराद के रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की हिदायत पर पाक फौज की जानिब से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। 5 हामिला खवातीन समेत मरीजों को हस्पर से बाहिफाजत गिलगित मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित में शदीद बारिश के बाद सैलाब आबादी में दाखिल, मुतअद्दिद मकानात ज़ेर-ए-आब। घरों में पानी दाखिल होने से फर्नीचर, राशन और रोजमर्रा इस्तेमाल की कीमती अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से ज़र-ए-राज़ी, खड़ी फसलें, फलदार दरख्त, वाटर चैनल्स, पंचक्कियां और राब्ता सड़कों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की वफ्द के हमरा मुलाकात। पानी की फराहमी, सैनिटेशन, सेहत, तालीम, खवातीन को बाख्तियार बनाने और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फैसलाबाद वाटर सप्लाई मनसूबे पर पेशरफ्त और मॉडल को दीगर शहरों तक तोसी देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने जायका के ताउन को सराहा, शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। जायका का पंजाब में इंसानी वसाइल, खवातीन की तरक्की और फलाही मनसूबों में ताउन जारी रखने का आज़म। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर अपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पर सियासत ही नहीं तो सियासी टेम्परेचर कैसे डाउन होगा। पहले मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएं, फिर सियासी मसाइल हल होंगे। यह सिस्टम नहीं चल सकता और ना ही चलेगा। सारे इसी नौकरी पर काम करेंगे। इस हुकूमत पर फॉर्म 47 के इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त लगते हैं। सब कुछ करके देख लिया, मुल्क आम आदमी को मुतमईन नहीं कर पा रहा। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, मुल्क में मसला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का है। विफाक ने बजट में 8,700 अरब रुपए सूबों को बांट दिए। ये 8,700 अरब 4 लोगों को दिए गए जो सूबों के वज़ीर आला हैं। 18 साल में सिंध हुकूमत को 22,000 मिले हैं। कराची रहने के लिए दुनिया में तीसरा बड़ा बदतरीन शहर है। कराची के साथ जो हुआ वो इस मुल्क में किसी के साथ नहीं हुआ। अमेरिकी नाज़िम की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई और बैन अक़वामी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल के साथ साथ 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर दिफा ने इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मुसलसल राब्तों और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजरीन के 12 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। शाह गुलाम कादिर, मियां अब्दुल वहीद और नौरीन आरिफ शामिल। बासिल नकवी, सरदार मुख्तार और डॉक्टर मुस्तफा बशीर भी कामयाब करार। साकिब मजीद, फारूक हैदर, दीवान चुगताई भी जीत गए। नासिर हुसैन डार, चौधरी मोहम्मद इस्माइल और एहसन रजा भी कामयाब। मरियम जवेद, जिशान अली, राजा सदीक कामयाब करार पाए। आमिर अब्दुल गफ्फार दून, मोहम्मद आमिर शाह और शौकत अली शाह जीत गए। मोहम्मद यासीन लोन, अहमद रजा कादरी और अब्दुल माजिद खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आजाद कश्मीर के 2 मराहिल के इंतखाब में नून लीग को 7 लाख अक्सरियत हासिल। नून लीग 14 नशिस्तों के साथ पहले, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। गलियां, बाजार और इमारतें सब्ज हिलाली परचम और बरकी कुमकों से सजा दी गई। घरों में भी सजावटें, बाजारों में खुसूसी स्टॉल भी लगा दिए गए। जश्न आज़ादी के रंग ABN न्यूज़ के संग पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करें। अपनी खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियां हम सारी दुनिया को दिखाएंगे।